फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है ये है प्रोनाउंस का लास्ट काइंड, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और आज हमारा प्रोनाउन वाला सेक्शन डन होने वाला है। और जो नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स रहेगी वो रहेगी वर्ब्स, पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड काइंड। क्लियर? तो आज हमारा जो प्रोनाउन है, जो काफ़ी हफ्तों से ऑलमोस्ट चला हुआ था, क्योंकि काफ़ी लेंथी रहता है फ्रेंड्स प्रोनाउन सेक्शन जो है, और इसी के अंतर्गत हम आज जो करने वाले हैं वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आइए, पहले जैसे हर बार मैं करवाती हूँ, पहले डेफिनेशन देती हूँ, उसके बाद आपको इसके काइंड्स दूंगी, और देन हम एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, आपसी, या यूं कह लीजिए दो लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग, या काम जैसे दो लोग मिलकर करते हैं, या एक दूसरे से कोई बातें शेयर करते हैं। मतलब एक दूसरे का बोलने का मतलब है कि एक दूसरे का गिवन और टेकन इन रिटर्न। पहले डेफिनेशंस देखते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंडिकेट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। दैट मीन्स जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, पारस्परिक सर्वनाम हैं, इन्हें क्यों यूज़ किया जाता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाने के लिए। जब दो लोगों की या ग्रुप की भी हम बात करेंगे, पहले दो लोगों के बारे में ही आपको समझाती हूँ। जब हम दो लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग की, आपसी समझ की बात हम लोग करेंगे, वहाँ हम उस टर्म के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो हैं ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करता है। किसकी? सब्जेक्ट्स की या ऑब्जेक्ट्स की। एक और डेफिनेशन है एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन। ठीक है, एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन मतलब ये प्रोनाउन हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ जो दो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, उनका आपस में एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, एक सुन रहा है। दैट मीन्स गिवन और डन इन रिटर्न, दे भी रहे हैं, बदले में ले भी रहे हैं। एग्जाम्पल से, ए इज टॉकिंग विद बी। ठीक है, मान लीजिए दो लोग हैं, ए बी से बात कर रहा है, ए इज टॉकिंग विद बी एंड बी इज टॉकिंग विद ए। ठीक है, मतलब दो लोग, एक बोलेगा, दूसरा सुन रहा है, और दूसरा बोलेगा, पहला सुन रहा है। तो जो दो लोगों की जो आपसी एक्शन है, कोई बात कर रहे हैं या खेल रहे हैं या इकट्ठा पढ़ रहे हैं, मतलब एक दे रहा है, दूसरा ले रहा है, दूसरा दे रहा है, एक बदले में ले रहा है, यानी कि गिवन और टेकन। ठीक है, एक्शन है दोनों के बीच का, ये इसे रिलेशनशिप कह सकते हैं, इसे आप एक्शन कह सकते हैं। मीन्स ए एंड बी। अब इतनी लंबी चौड़ी बात जब हम लोग फ्रेंड्स लिखते हैं, आपको बताया था कि प्रोनाउन हम लोग अपनी बात को शॉर्ट करके प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमने अपनी बात को प्रेजेंट करना होगा तो वो लेंथी ना रहे, देखने में भद्दी ना लगे, तो उन नाउन को बार बार रेपिटेशन से बचने के लिए हमने क्या यूज़ किया? प्रोनाउन। तो जैसे ए इज़ टॉकिंग विद बी एंड बी इज़ टॉकिंग विद ए, तो इस सेंटेंस को और ज़्यादा ईजी करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? A and B talking to each other. It's very simple. A and B is talking to each other. ठीक है, तो each other हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आई होप आपको डेफिनेशंस फ्रेंड्स क्लियर हो गई होंगी। आइए अब इसकी काइंड्स लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल जो है, इसकी दो काइंड्स ग्रामर में दी गई हैं। पहली है ईच अदर और दूसरी है वन अनदर। अब देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है? इनके अर्थ की यदि मैं बात करूँ तो इन दोनों का अर्थ फ्रेंड्स एक ही है, एक दूसरे से, एक दूसरे से। ईच अदर, वन अनदर, दोनों, जब दोनों का मतलब एक ही है तो इन दोनों को ग्रामर में अलग अलग यूज़ क्यों किया गया, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक बार ईच अदर और वन अनदर को दोबारा समझ लेते हैं कि ईच अदर में कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, कितने पर्सन्स रहते हैं, या वन अनदर टर्म को जब हम यूज़ करेंगे तो क्या सब्जेक्ट फॉर्म कैसी रहेगी। तो फिर जो ईच अदर है, इट ऑलवेज यूज्ड फॉर टू सब्जेक्ट्स। आप सिंगुलर के साथ इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसा आपको पिछली स्लाइड में मैंने बताया। आप आई के साथ यूज़ नहीं इसे कर सकते हैं, ही शी इट के साथ आप इसे यूज़ नहीं करते। मान लीजिए ही इज़ टॉकिंग विद ईच अदर, यहाँ पर आपको दो लोग तो चाहिए ही चाहिए, ही एंड शी इज टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ इसे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ईच अदर इज ऑलवेज यूज विद फॉर अ टू सब्जेक्ट्स। क्लियर? सिमिलरली वन अनदर जो है, इसका यूज़ जो है फ्रेंड्स दो से ज़्यादा के लिए करेंगे। ईच का यूज़ हम लोग दो लोगों के लिए करेंगे, जबकि वन अनदर का फ्रेंड्स हम लोग मोर देन टू, ये 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन कितने भी हो सकते हैं। क्लियर? तो अब एक चीज़ और है, हिंदी में हमारे पास टर्म रहती है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से, एक दूसरे से।
वे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वे एक दूसरे के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वे एक दूसरे के साथ लिख रहे हैं, वे एक दूसरे से सुन रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे वे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, वे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात हिंदी की करेंगे तो यहाँ हमारे पास कौन सी टर्म रहती है? एक दूसरे। एक दूसरे, हम ये तो नहीं बोलेंगे, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि ये ए जो है ये एक तीसरे से लड़ रहा है, एक चौथे से लड़ रहा है, एक पांचवें से लड़ रहा है, या एक छठे की मदद कर रहा है। हमारे पास इस तरह की फ्रेंड्स कोई टर्म नहीं रहती है। हम लोग इस केस में क्या यूज़ करते हैं? एक दूसरे से। ये सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे से खुशियाँ बांट रहे हैं, ये सब एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं, या ये सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। हमने कभी ये यूज़ नहीं किया कि एक तीसरा या एक चौथा। ठीक है, हमें सिर्फ उसके जो सब्जेक्ट है वे यूज़ करेंगे या वह यूज़ करेंगे, वहाँ से क्लियर हो जाता है कि बहुतों की बात हो रही है। बट जब इंग्लिश की बात यदि मैं करती हूँ, इंग्लिश ग्रामर की बात मैं करती हूँ, जितना हमें पता है अभी तक, तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड्स दो टर्म दी गई हैं, ईच अदर, वन अनदर। जब दो की बात करेंगे ईच अदर यूज़ करेंगे, जब मोर देन दो होंगे तो वन अनदर की बात करेंगे, जो अगली स्लाइड में आप एग्जाम्पल्स में आपको और क्लियर हो जाएगा। बट एग्जाम्पल्स करवाने से पहले इसको बताने का फ्रेंड्स मेरा टारगेट यही है कि आपको एटलीस्ट जब भी मैं सेंटेंस आपके सामने रखती हूँ, ठीक है, अपने एग्जाम्पल्स के, तो आपको तब भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी मैं दो की बात की है तो वहाँ पर कौन सी टर्म आनी है। जब मैं दो से ज़्यादा की बात करती हूँ, दे की बात करती हूँ, ऑल की बात करती हूँ, 6 मैन 10 मैन, दे ऑल की बात करती हूँ, तो वहाँ पर कौन सी टर्म आनी चाहिए। तो आई विश आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम दो सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो आपने कौन सी टर्म यूज़ करनी है? ईच अदर। और जब भी आपने बात करनी है, बहुतों की बात करनी है, मोर देन 2 पर्सन्स, 2 पीपल, 2 सब्जेक्ट्स, वहाँ आप कौन सी टर्म यूज़ करेंगे? वन अनदर। रेसिप्रोकल जो है इसकी दो काइंड्स ग्रामर में दी गई हैं। पहली है ईच अदर और दूसरी है वन अनदर। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है? इनके अर्थ की यदि मैं बात करूँ तो इन दोनों का अर्थ फ्रेंड्स एक ही है, एक दूसरे से। एक दूसरे से। ईच अदर, वन अनदर। दोनों, जब दोनों का मतलब एक ही है तो इन दोनों को ग्रामर में अलग अलग यूज़ क्यों किया गया, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं फ्रेंड्स। इम्पॉर्टेंट टर्म है याद रखने की कि इन दोनों के केस में किस तरह से सेंटेंस में किस तरह से इन्हें यूज़ किया जाएगा। तो जो पहला टर्म इसका रहेगा कि वी कैन नॉट यूज़ दीज प्रोनाउंस विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, वी कैन नॉट use these pronouns with singular subject, that is I, he, she, it, you as well. नाउ मे बी आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि यू तो प्लूरल के केस में आता है, बट फ्रेंड्स जो यू है ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और यू जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट भी है। इसको आप दो काइंड्स में ग्रामर में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आप इसको सिंगुलर सब्जेक्ट एज अ सिंगुलर और एक एज अ प्लूरल। ठीक है, तो जब भी यू को हम सिंगुलर के केस में स्टडी करेंगे सेंटेंस में, तो आप इसके साथ ईच या ईच अदर या वन अनदर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट जब हम यू को प्लूरल के केस में स्टडी करेंगे तो इन दोनों का यूज़ हम यू के साथ कर सकते हैं। बट जो बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है इसकी, वी ओनली कैन यूज़ देम विथ प्लूरल सब्जेक्ट। जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे रहेंगे, दैट इज यू, दे, यू, दे, वी। क्लियर? तो जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे हम वही इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर के केस में वी कैन नॉट यूज़ दिस प्रोनाउंस। क्लियर? आप इन्हें मार्क कर लीजिए, वी ओनली कैन यूज़ दिस विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कि एक्शन शुड बी डन फ्रॉम बोथ साइड्स। चाहे वो पढ़ने का एक्शन हो रहा होगा, चाहे वो लिखने का एक्शन हो रहा होगा, या खेलने का हो रहा है, या बात करने का हो रहा है, तो एक्शन शुड बी डन फ्रॉम बोथ
साइड्स, दोनों ओर से सेम एक्शन होना चाहिए, बोथ साइड्स, दोनों ओर से सेम एक्शन होना चाहिए। सिर्फ उसी कंडीशन में हम ईच अदर या वन अनदर का यूज फ्रेंड्स कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। वेल लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट इज रोहन एंड मीरा लव ईच अदर। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस स्लाइड फ्रेंड्स, ईच का यूज़ हम लोग सिर्फ दो के लिए करेंगे, ठीक है। ईच और ईच अदर और वन अनदर को जो एग्जांपल आपको मैंने दिए, आपको इसके एलेबोरेशन मैंने जो दी है कि ईच अदर का यूज़ हम कब करते हैं ग्रामेटिकली, जब बात दो के बीच में हो रही हो, दो लोगों के बीच में हो रही हो। और जो वन अनदर का एग्जाम्पल, हम वन अनदर को हम कहाँ यूज़ करेंगे, जब मोर देन दो लोग हों, ठीक है। यूज़ फॉर मोर देन टू पीपल, टू सब्जेक्ट्स, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास दो नाउन्स दिए गए हैं, रोहन एंड मीरा, दिख भी रहा है। और जब यदि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है ईच अदर की, वन अनदर की, तो आप खुद से भी इनको सॉल्व कर लेंगे। कुछ के मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, कुछ के आप मेरे साथ करेंगे। रोहन एंड मीरा लव ईच अदर, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, दे डोंट बिलीव ईच अदर, दे डोंट, वे आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। दे डोंट बिलीव ईच अदर, यहाँ वन अनदर भी आ सकता है। इस केस में फ्रेंड्स वन अनदर भी आ सकता है। आप कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर दे क्योंकि प्लूरल सेंस में रहता है तो क्या ये बहुत सारे लोगों के लिए होगा, तो यहाँ ये ईच अदर लगाएंगे जो दो के लिए ही होता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुतों के लिए होगा, जैसे कि वन अनदर इसको शो करेगा, क्लियर। तो दे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। मान लीजिए हम किसी के बारे में बता रहे हैं, सामने दो लोग खड़े हैं, दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है, तो दो के लिए फिर उस केस में हम लोग ईच अदर ही यूज़ करेंगे। और मान लीजिए जैसे नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, दे ऑल नो ईच अदर, वे सब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, वे सब एक दूसरे को जानते हैं। तो फ्रेंड्स हिंदी व्याकरण में हमारे पास हम ये तो नहीं बोलेंगे, मान लीजिए 5-6 लोग खड़े हैं, वहाँ हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि वो एक दूसरे को जानते हैं, तीसरे को जानते हैं, एक चौथे को जानते हैं। हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, एक दूसरे के लिए। बट इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स दी गई हैं, ठीक है। हिंदी में एक दूसरा ही बोला जाता है, बट ग्रामर में हमारे पास दो टर्म्स दी गई हैं, ईच अदर, वन अनदर। यदि मान लीजिए दो की ही बात मैं कर रही हूँ कि दे ऑल नो, ऑल, क्योंकि ऑल से हमें ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर वन अनदर ही आना है। बट अगर इसमें आप ईच अदर को भी देखेंगे, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स मैगजीन्स में या फॉर्मल लैंग्वेज की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप लोग इतना वो डीपली ग्रामर को नहीं फॉलो करते हैं। वहाँ यदि आप ईच अदर को देख लेंगे दे ऑल के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज देखा जाए तो इसके साथ तो वन अनदर ही आना चाहिए बिकॉज ऑफ ऑल, क्लियर। तो इसमें यदि आप टर्म्स को ईच अदर को रखेंगे तो भी ठीक है, वन अनदर रखेंगे तो भी ठीक है। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ यदि मैं बात करूँ तो आप इसको वन अनदर को ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड ऑल लव वन अनदर, हम सभी को प्यार करना चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। हम सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अभी एक दूसरा पहला और दूसरा ही नहीं है, दोबारा रिपीट कर दूँ इस चीज़ को। एक दूसरे का मतलब है फ्रेंड्स जितने भी हम लोग जो भी हैं, हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो हम सभी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें एक चौथे से, एक पाँचवें से प्यार करना चाहिए, हम सभी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, द 6 men shouted at one another। आई होप आपको अब तक तो क्लियर हो गया होगा डिफरेंस वन अनदर और ईच अदर का। तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि आप भी समझ रहे होंगे कि जब भी बात प्लूरल नाउन्स की रहेगी तो हम कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, वन अनदर। जब बहुतों की बात हम लोग करेंगे, ठीक है, जब बहुतों की बात हम करेंगे तो कौन सी टर्म यूज़ होगी, वन अनदर, ना कि ईच अदर। द 6 men shouted at each other, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर वन अनदर ही आएगा, क्लियर। नेक्स्ट, वी विल नेवर बी इन कॉन्टेक्ट विद, नाउ यू टेल, इट्स योर टर्न। We will never, हम will never be in contact with, yes, each other, हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलेंगे, each other, good। नेक्स्ट करिए, the 10 people were all blaming, बताइए, the 10 people were all blaming, 10 लोग एक दूसरे को, 10 लोग one another, yes, not each other, it's one another, right। next, the couple spoke to, फ्रेंड्स कपल से हमें पता है कि दो ही लोग होते हैं, कपल ऑफ शू, कपल ऑफ आई, है ना। कपल हम पीपल्स के लिए यूज़ करेंगे, जब भी जोड़े की बात करेंगे, दो लोगों की बात करेंगे, दो चीज़ों की बात करेंगे तो कपल यूज़ होगा। अब यहाँ दिया जा रहा है कि द कपल स्पोक टू, दो लोग आपस में
कौन? ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कपल जोड़ा जो है वो एक दूसरे से बात कर रहा है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ही एंड आई लुक्ड एट, ही एंड आई, दो है ये भी, ही एंड आई लुक्ड एट, बताइए, यस, ईच अदर। ग्रेट। देखिए कितना इजीली रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको आई विश समझ में आ गया होगा। काफ़ी डेफिनेशंस भी मैंने करवाई आपको, काफ़ी एग्जांपल्स भी मैंने करवाए इसके। लास्ट वन इज ऑल ऑफ देम हेट, ऑल ऑफ देम जितने भी हैं, ऑल ऑफ देम सभी के सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी? लास्ट बताइए। यस, वन अनदर, वन अनदर। एक बार दोबारा रिपीट कर दो इस चीज़ को फ्रेंड्स कि जो ईच अदर है ये हम दो लोगों के लिए यूज़ करेंगे जब दो लोगों के बीच कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, बोलने का, देखने का, चिल्लाने का, कांटेक्ट नहीं करने का, ठीक है, विश्वास करने का। जो जब भी हम दो लोगों के बीच की बात करेंगे तो वहाँ कौन सी टर्म आएगी? ईच अदर। और जब भी हम लोग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पीपल, मोर देन टू पर्सन, व्हाट शुड बी हियर? इट शुड बी वन अनदर। जब भी हम दो लोगों से ज़्यादा की बात करेंगे तो हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे? वी ऑलवेज फॉलो वन अनदर। आई होप आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा और आपको आज की वीडियो भी पसंद डेफिनेटली आई होगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, हम वर्ब करने वाले हैं फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड काइंड। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।